क्या राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है नीरज आपको, या जहां जहां पर पिछले दिनों में कांग्रेस जीती है उसमें कांग्रेस के जो क्षत्रिय क्षत्रप है उन इलाकों की उनकी बड़ी भूमिका रही है? देखिए, दोनों की भूमिकाएं होती। किसी चुनाव को जीतने और हारने में कंबाइंड एफर्ट होता है। अगर हारेंगे तब भी जो है सामूहिक दिक्कतें होती हैं, तब हारते हैं, और जब जीतते हैं तब भी सामूहिक प्रयास होता है। निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी का एक अपना कल्ट है। किसी भी सीट में 2 से 5%, 10% तक का वोट बैंक वो फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की जो है बहुत लोकप्रियता है जिस भी स्टेट में जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी नहीं पाई, जब वो पहुंचते हैं तो लाखों लाख की भीड़ आती है, उनको देखने के लिए आती है, उनके रोड शो में आती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि कर्नाटक में जैसे अभी जिक्र किया आशीष ने, तो कई ऐसी सीटें हमने कवर की जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा था या कार्यक्रम था तो वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन वो सीट चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जो आशीष ने कहा ये बहुत सही और सधी हुई पॉलिटिकल बातें हैं कि बड़े नेता का अपना एक कल्ट होता है। किसी सीट को जो हार रहे हैं 1-2% में, अगर नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेता जाता है तो निश्चित रूप में उसको जिताने की कुवत रखता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि राज्य सरकार या राज्य स्टेट टीम की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको सीधा प्रो कम्बेंसी में कन्वर्ट कर दें। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लूज करती। लेकिन इसके साथ इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि यहीं पर उत्तराखंड का भी एक उदाहरण है और गोवा का भी एक उदाहरण है कि वहाँ लोकल यूनिट भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही पार्टियों से नाराज थी। इसके बावजूद वो इनफैक्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर आप देखें तो एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का लोकल यूनिट बहुत नाराज था, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां उतरे, लोगों से मिले, टीम को उन्होंने संगठित किया, लोगों से बात की और फाइनली चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नीरज, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं अपडेट देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस शुरू होने वाला है। किसी भी वक्त वो सदन में पहुंच सकते हैं। जैसे ही उनका भाषण शुरू होगा हम आपको लिए चलेंगे, सुनवाएंगे क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अंकित गुप्ता, आपसे भी मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा आपसे यह है कि प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन होगा, क्या उसमें सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर यह माना जाए कि उनका जवाब होगा, राहुल गांधी पर प्रहार होगा, जो सरकार पर हमला किया गया वही होगा, या चुनावी भाषण भी हो सकता है ये? देखिए, इसमें चुनावी जो तस्वीर होगी वो निश्चित तौर पर साफ होगी। जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आशीष और नीरज भी कर रहे थे और अभिषेक भी ने भी उस बात का जिक्र किया था, वो एक नैरेटिव जरूर सेट होगा। लेकिन जो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था, और वो ये है कि विपक्षी जो गठबंधन बनाया गया है, इंडिया अलायंस, वो दावा क्या कर रहा है? वो दावा ये कर रहा है कि 450 सीटों पर देश भर में एक साझा उम्मीदवार दिया जाएगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ा इस पूरे अलायंस में सबसे बड़ा दल है, लेकिन उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कांग्रेस किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। क्या क्षेत्रीय दलों के सामने जो है कांग्रेस जो खुद को जो छोटा भाई मानेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तमाम फैक्टर है जिसके आधार पर आगे चुनावी गणित है वो आगे बैठेगी। लेकिन आज अभी क्योंकि हम प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, सदन में कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं और वो अपनी बात रखेंगे, तो प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा, वो जो तमाम नेताओं ने सवाल उठाए उनका तो जवाब होगा ही, लेकिन एक नैरेटिव सेट होगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नैरेटिव सेट हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।